देखिए, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वाकई एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, क्योंकि अब तक जो सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के सांसद हों, राज्यसभा के सांसद हों, या फिर विधानसभा के विधायक हों, कहीं ना कहीं उनको एक इम्यूनिटी मिली हुई थी। कई बार हमने देखा है कि नोट लेकर के सवाल करने का भी मामला सामने आया है। इसके अलावा नोट लेकर के सरकार पलटने का मामला सामने आया है। जिस तरीके से जेएमएम ब्राइबरी केस, जो कि बहुत ही आप सभी जानते हैं कि कितना बड़ा वो मामला था, बाद में वो मामले सिद्ध भी हुए, लेकिन चूंकि उस वक्त में जो मामला चला, उस समय कोर्ट ने ये कह करके उस मामले को टाल दिया था कि सांसदों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, एक इम्यूनिटी प्राप्त थी। उस पूरे मामले को बदला गया है, यानी कि अगर कोई भी सांसद, विधायक अगर नोट लेकर के अगर वो वोट देते हैं या फिर किसी तरीके से संसदीय प्रणाली को ठेस पहुंचाते हैं, तो उन पर केस चल सकता है। ये एक बड़ा फैसला है। अब देखिए, बहुत सारे मामले हैं, क्योंकि महुआ मोइत्रा पर भी अगर मामले प्रूफ होते हैं आगे आने वाले वक्त पे, तो उन पे केस चला जा सकता है। अभी अब तफ्तीश से जानते हैं, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट विशाल सिन्हा। ये बताइए कि जेएमएम का मामला तो सबके सामने है, कैसे देखते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला हुआ है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा एक आधार बनेगा। और आज तक जो एमपी एमएलए हो या राज्यसभा के मेंबर हो या विधायक हो, वो पैसा लेके सवाल करते थे या पैसा लेके राज्यसभा में वो अपना वोट देते थे, उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका है ऐसे सदस्यों के लिए। और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये 7 बेंचों की जो खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही एक पत्थर का मील साबित होगा। और साथ में चूंकि ये 7 जजों का जो खंडपीठ है, एकदम 7-0 से एक भी जज इनके विरोध नहीं किए, 7-0 से एक तरह से फैसला है। और अब जितने, चाहे वो महुआ मोइत्री हो, चाहे सीता सोरेन का मामला हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में अभी राज्यसभा का मैटर में जो पैसा लेके अगर ये सिद्ध होता है, अब इनका मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में, जिसमें 1 साल के अंदर इसका फैसला होना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। 1 साल के अंदर फैसला होना है। और उसमें अब सभी लोग को आम लोगों की तरह, जैसे दरोगा हो या कोई सिपाही हो, इस टाइप का जो केस चलता था, अब आम लोगों की तरह उस पर घूस लेने का एक मुकदमा चलेगा। वाकई जिस तरीके से आपने सुना, वाकई एक बड़ा फैसला है। और अब सांसदों को भी इस बिल्कुल बात जैसे से कि जरूर अभी ये जिक्र भी किया जा रहा था कि अगर ये आदेश जो आया है, इसका असर जो है कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की जो भाभी हैं सीता सोरेन, उन पर भी ये मामला का मुकदमा जो है वो चल सकता है। महुआ मोइत्रा की का भी जिक्र आपने किया कि अगर ये सिद्ध होता है तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। यानी एक एक करके अगर देखें तो जो मामले हैं वो सामने आएंगे और उस पर कार्रवाई होगी। तो किस तरह की ये कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए, कार्रवाई होगी और उन पर जो मुकदमा दायर होगा और उस पर जो है वो जो भी सजा होगी वो सजा सुनाया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस फैसले को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि अगर पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश का अगर उदाहरण आप देखें, तो सांसद स्वतंत्र होते थे। कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि उनके पास एक इम्यूनिटी है कि वो हर तरह के अगर इस तरह से कोई कानून है तो उसका उल्लंघन भी अगर कर लेते हैं तो उसे सजा नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर महुआ मोइत्रा का मामला को ही अगर हम देखें तो उस पर एक पूरी प्रोसीजर है जो संसदीय प्रणाली में चलती है। लेकिन सजा का प्रावधान को लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति रही थी, चूंकि इस पर फैसला जो है उस वक्त में 98 में आ चुका था, जिसमें एक इम्यूनिटी मिली हुई थी। अब इस फैसले के बाद अब सभी सांसदों और विधायकों में एक डर जरूर रहेगा, अगर वो इस तरह का कोई भी काम अगर करते हैं जो कानून के अनुसार, कानून के मुताबिक नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि उनको एक सामान्य नागरिक की तरह जिसका जिक्र अभी